देखिए, पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे एज संबंधित प्रश्न और उसमें बेसिक से प्रश्न हो गए थे आपके, शायद 12 प्रश्न हो गए थे और मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी कोई समस्या हुआ होगा। तो आइए फिर आज जितना भी प्रश्न होंगे, क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, जितना भी प्रश्न होंगे आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा और समझ में भी आएगा, इसके लिए आप टेंशन न लें। प्रश्न थोड़ा हाई लेवल के भी होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु, एक पिताजी है, यहाँ दिख रहा है, देखिएगा, एक पिता है और एक उसका क्या है, पुत्र है। यही दोनों की बातें हुई हैं। तो कह रहा कि 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष था तो पिता की आयु कितना था, 3 गुना था। कितना वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व दिख रहा है, देखिएगा, दिख रहा है सब कुछ। मैं एक बार देख लूं, थोड़ा सा मुझे और इधर लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। अब दिख रहा होगा, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। लेकिन वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पुत्र की आयु का 2 गुना। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 2 गुना ना, तो 2 हो जाएगा। एक ऐसा है तो एक वर्तमान है, वर्तमान है। तो कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कल की क्लास में आप पढ़े थे कि ये दोनों अंतर क्या होता था, समान होता था। बोलिए हाँ या ना। क्या आज ये दोनों अंतर समान है? एक में से एक जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा 1। कल तो ये बात जान गए थे कि समान होता था अंतर और कैसे निकाल लेते थे, किंतु आज समान नहीं है। तो फिर कैसे होगा, हमको समान करना ही करना है। कैसे समान करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो अंतर होगा, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है कि नहीं है। और इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है। तो जब नीचे वाले में 1 का अंतर है ना, तो 1 से इसमें कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और जब इसमें 2 का अंतर है तो इसको नीचे वाले में कर दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वही बात पिता और पुत्र का आएगा और 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किए 3 में तो क्या होगा, 3 होगा। 1 से मल्टीप्लाई किए 1 में तो क्या होगा, 1 होगा। 2 से मल्टीप्लाई किए 2 में तो क्या होगा, 4 होगा। और 2 से मल्टीप्लाई किए 1 में तो क्या हुआ, 2 हुआ। एक कैसी आयु है, एक कैसा आयु है, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व एक कैसी आयु है, तो वर्तमान। एक किसका आयु है, पिता का, और एक किसकी आयु है, पुत्र का। पहला क्वेश्चन है, इसलिए एकदम प्रेम से लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या न हो। ठीक है, अब अंतर देखिए, 1 का, यहां अंतर कितने का, 1 का। अंतर बराबर हुआ ना, अंतर बराबर करना ही करना है। तो यहाँ अंतर कितने का हुआ, 1 का, लेकिन यहाँ कितने का अंतर है, तो 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान, तो 10 वर्ष का अंतर हुआ ना, तो 10 का अंतर। 1 की वैल्यू 10 के बराबर किसका पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्तमान कौन है, वर्तमान में पिता की आयु कौन सा है, 4 है ना। ये तो 10 वर्ष पहले का है, वर्तमान में पिता की आयु कितना है, 4। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। सब कुछ तो वही था, मैं लिख देता हूँ, 4 गुणे 10 बराबर कितना, 40 वर्ष। सब कुछ तो वही था, सिर्फ क्या था कि अंतर को कैसे हम करेंगे बराबर। यहाँ पे यहाँ अंतर बराबर नहीं था, तो अंतर को हम कैसे करेंगे बराबर।
अभी केवल यही सीखिए इस प्रश्न में कि अंतर को हम कैसे करते हैं बराबर। 2-3 प्रश्न अंतर बराबर करने वाले लेंगे, उसके बाद से हाई लेवल के प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, करेक्ट कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। एक व्यक्ति आपका ए है और एक व्यक्ति आपका बी है ना। वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात है 5 कितना है 7 है। ये आयु कैसा है वर्तमान का, ठीक है। आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। 8:11 हो जा रहा है कब? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद। अंतर देखिए, क्या अंतर बराबर है? तो यहाँ आप अंतर देखेंगे तो कहेंगे 7 4 11, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे 7 4 11, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 5 3 8, 5 3 8। क्या अंतर बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं बराबर है। अंतर बराबर है, यहाँ तो 4 का और यहाँ 3 का अंतर बराबर नहीं है, तो आप इसका अंतर देखिए कितना होगा 5 2 7 और गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक। और इसका अंतर देखिए 3 का और गुणा कर दीजिए इसमें, देखिए कितना आसान हो गया। अब लिख दीजिए तो 3 5 कितना होता है 15 और 3 7 कितना होगा 21 और 2 8 कितना होगा 16 और 11 दूना कितना होगा 22। ये ए का है और ये बी का है। एक कैसी आयु है ऊपर वाला? देखिए ऊपर क्या है वर्तमान और नीचे क्या है 2 वर्ष के बाद। अंतर देखिए, अंतर यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो यहाँ अंतर कितने का हो गया 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर है 2 वर्ष बाद यानी कि 2 का। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर। किसका पूछा है? ए और बी का आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 की वैल्यू 2, ए और बी की वर्तमान आयु ना, हाँ ए और बी की वर्तमान में ए और बी की आयु क्या है? तो वर्तमान में देखिए ए की वैल्यू 2 और वर्तमान में ए की वैल्यू कितना है तो 15। तो ए की वैल्यू कितना होगा? 1 की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू कितना होगा 15 गुणे 2 अर्थात कितना 30 वर्ष। 1 की वैल्यू 2 तो बी की वर्तमान आयु 21 है, 21 की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुणे 2 अर्थात कितना वर्ष 42 वर्ष। बोलिए बात क्लियर है? तो ए की वर्तमान आयु, ए बी की वर्तमान आयु, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। करेक्ट कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? एक ए है और एक बी है। इनके वर्तमान आयु का जो अनुपात है, थोड़ा सा पास में लिखते हैं जगह कम न पड़ जाए। ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:1 है। किसका? वर्तमान का, ठीक है। फिर करें कि 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है 4:1 है। तो ए की वर्तमान आयु पूछा है। पहले आप अंतर देखिए, अगर अंतर बराबर होगा तो काम खत्म। क्या अंतर बराबर है? देखिए अंतर बराबर है। यहाँ कहेंगे 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 4 में से 3 गया 1। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर कीजिए। यहाँ कितने का अंतर है तो आप कहेंगे 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहाँ अंतर कितने का था तो आप कहेंगे 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब 3 तरीका कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। 2 से करेंगे 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और 2 एकम 2। ये तो आपका ए है और ए आपका क्या है बी है। ऊपर वाला क्या है वर्तमान और नीचे वाला क्या है 4 वर्ष पूर्व। अब अंतर देखिए,
यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का। तो यहाँ तो अंतर 1 का हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष का अंतर है। मेरे में 1 का अंतर 1 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चंस में 4 का अंतर। क्या पूछा है? तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। पूछा क्या हमसे कि A का वर्तमान आयु, तो A की वर्तमान आयु कितना है? 9 है। तो 1 की वैल्यू 4, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? निकाल दीजिए। 9 गुणे 4 बराबर कितना वर्ष? 36 वर्ष। और यही 36 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अब धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा टफ प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कविता और बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 2 लड़कियां हैं, एक कविता है और एक बबीता है। एक कविता है और एक बबीता है। ठीक है। करे कि इनकी आयु का अनुपात 11:17 है। 11:17 है आयु का अनुपात, यानी कि वर्तमान लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। अब कह रहे कि 11 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 11 साल पहले, 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले इनके जो आयु का अनुपात है वह कितना है? 11:20 है, यही ना। तो करें कि कविता की वर्तमान आयु कितनी है। आप देखिए अंतर क्या बराबर है, तो आप कहेंगे 17, 3, 20, 3 का अंतर है। यहाँ कितने का? 1 के अंतर। अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं हम कि इसका अंतर देखते हैं कितना है। 10 संबंध 20 है, नहीं 11 संबंध 20 है। 11 संबंध 20 है क्वेश्चन में, 11 संबंध 20 है जी, 11:20 है। तो यहाँ कितने का अंतर है? देखिए यहाँ आपका अंतर है कितने का? 6 का। हाँ, क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है क्या? पीडीएफ में 10 लिखा है, नहीं 11, 10 नहीं 11 है। मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ठीक है, जब एक ही बार 15-20 क्वेश्चन टाइपिंग होता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ 6 का अंतर है तो यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो यहाँ भी क्या होगा आपका? 9 का मल्टीप्लाई। अब 11 नवा कितना होगा आपका? 99, और 17 नवा कितना होता है? 153, और 11 छक्के कितना होगा? 66, और 20 छक्के कितना होगा? 120। ये आपका कविता है और ये आपके कौन है? बबीता है। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना का है। यहाँ अंतर कितने का है? 33 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 33 का। हमारे अनुसार तो अंतर कितने का है? 33 का। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार अंतर कितने का है? देखिए तो 11 का है कि नहीं है? थोड़ा सा अंदर यहाँ लिख देते हैं। मेरे अनुसार अंतर कितने का है? 33 का। और क्वेश्चंस के अनुसार अंतर कितने का है? 11 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 1 की वैल्यू कितनी? 1/3 या फिर 11/33, जो आप कहें। तो किसका पूछ रहा है कि कविता की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान वाला ऊपर है, कविता का यहाँ है। कविता की वर्तमान आयु कितना है? 99। 1 की वैल्यू 11/3 अर्थात 11 कम 11, 11 33, ये भी कह सकते हैं। तो 99 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 इंटू कितना? 99,
3 से काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा? 33 बार में। तो कविता की वर्तमान आयु कितना है? 33 वर्ष है। ऑप्शन नंबर कौन सही है देख लीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन तो है ही नहीं ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा और टाइम लग जाता, इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया है। बस आप लोग याद रखेंगे कि कविता की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 33 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था। ध्यान सुनिएगा, पैटर्न बदला है। एक व्यक्ति आपका कुणाल है, एक व्यक्ति आपका कौन है? कुणाल है। दूसरा व्यक्ति आपका रोहित है। बातें क्या हो रही हैं दोनों में? कह रहे कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था। कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था। कब था? तो 6 वर्ष पहले। ठीक है, ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। 9:7 होगा। कब हो रहा है? तो 5 वर्ष के बाद। पाँच वर्ष बाद आप सर्वप्रथम क्या देखेंगे? अंतर। यहाँ देखिए अंतर कितने का? 5 2 7 2 का, यहाँ 8 1 9 1 का। अंतर बराबर नहीं, तो पहले अंतर बराबर कीजिए। यहाँ कितने का अंतर है? आप कहेंगे 3 का, है ना? 3 का है ना जी, तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे वाले में। यहाँ कितने का अंतर है? आप कहेंगे 2 का। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे? ऊपर। तो यहाँ 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 और 5 दूना कितना हो गया? 10। अनुपात है। 3 9 कितना होता है आपका? 27 और 7 तरीके कितना होगा आपका? 21। ये आपका कुणाल है, मैं लिख भी देता हूं। एक कुणाल है और एक कौन है? रोहित है ना? और एक कैसी आयु है? तो 6 वर्ष पहले की आयु है। और एक कैसी आयु है? तो 5 वर्ष बाद की आयु है। अब यहाँ अंतर देखिए, बताइए अंतर कितने का? 11 का। यहाँ भी अंतर कितने का? अंतर बराबर। तो मेरे अनुसार अंतर कितने का? 11 का। यहाँ अंतर कितने का? बोलिए, पहला क्लास देखे होंगे आप लोग। 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद कितने का? 11 का ना? यहाँ भी अंतर 11 का, दोनों को जोड़ देंगे। 11 की वैल्यू 11 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू 1 के बराबर। क्या पूछा है प्रश्न में? कह रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहित की आयु यहाँ कितना है और कैसी आयु है? 6 वर्ष पहले। तो 1 की वैल्यू यदि मान के चलें कि 1 की वैल्यू 1 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। और ये 10 कब का एज है? तो 6 वर्ष पहले। आप 6 वर्ष पहले 10 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? आप 10 वर्ष पहले 10 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? 16 साल के होंगे, नहीं होंगे? 10 + 6 यानी कि 16 वर्ष। बात क्लियर? तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को इजी से हाई की ओर लेके चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरे आयु से 8 गुना अधिक थी। एक दादा है तो एक पोता होगा। क्यों? एक दादा है तो एक क्या होगा? पोता होगा। ठीक है। और पोता क्या कहता है? कहता है कि 16 वर्ष पहले, ठीक है,
16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। यानी कि पोता की आयु यदि 1 वर्ष होता तो दादा की आयु कितना वर्ष होता, इससे 8 गुना अधिक। इस 1 से 8 गुना अधिक एक शब्द जोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द जोड़ा है कि अधिक, 8 गुना नहीं है। पोता दादा की आयु पोता की आयु का 8 गुना नहीं है, 8 गुना अधिक है। यानी कि पोता की आयु 1 वर्ष होता तो दादा की आयु इससे 8 वर्ष अधिक, अर्थात कितना होता, 9 वर्ष होता। अधिक की बात कर रहा है, गुना कहता तो 8 होता है, लेकिन 8 गुना अधिक की बात कर रहा है। अब एक कैसे अनुपात है, यह अनुपात कैसा है, 16 वर्ष पहले की अनुपात है ना। फिर आगे कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुनी, अधिक की बात नहीं क्या इसमें, 3 गुनी होगी। यानी कि पोता की आयु 1 था तो दादा की आयु इसका 3 गुना यानी कि 3 होता। अधिक की जो मैटर था अधिक वाला वो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और एक कब का आयु है कि अब से कितना वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद की बातें हैं। आठ वर्ष बाद की बातें हैं। आप अंतर देखिए, क्या अंतर बराबर है, या कहेंगे 0 का, यहाँ कहेंगे 6 का। अंतर बराबर नहीं तो अंतर बराबर कीजिए। यहाँ कितने का अंतर है तो आप कहेंगे 8 का, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई। यहाँ अंतर कितने का है, आप कहेंगे 2 का, इसमें 2 की मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 नवा कितना होगा आपका 18 होगा। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में क्या होगा 2। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तरीके कितना 24, और 8 में कीजिए 8 एकम 8। ये तो आपका दादाजी हैं और ये आपका कौन है, पोताजी, पोताजी है। अब देखिए अंतर कितने का, यहाँ आप अंतर देखेंगे तो कहेंगे 6 का, यहाँ भी अंतर देखेंगे तो कहेंगे अंतर 6 का। अंतर बराबर है, तो मेरे अनुसार तो 6 का अंतर है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है, 16 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद। जब पहले और बाद की बात होती है तो इनको जोड़ लेते हैं, वही इसका अंतर होता है। कितना होगा 24, तो इसका अंतर कितना होगा 24। तो 1 की वैल्यू कितना होगा 6 चौको 24 4। पूछा क्या है हमसे, तो करा कि 8 वर्ष पहले, नहीं ध्यान से सुनिएगा, 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। जिससे हम चाहें उससे निकाल सकते हैं, चलिए हम पहले से निकालते हैं। 1 की वैल्यू 4 है तो 18 की वैल्यू कितना होगा, 18 की वैल्यू कितना होगा 18 चौको 72 वर्ष। एक कब की आयु है, 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू कितना होगा 4 दूना 8, डायरेक्ट कर देते हैं 8 वर्ष। एक कब की आयु है, तो जब का अनुपात दिया होगा। अनुपात कब का दिया है, देखिए 16 वर्ष पहले का ये अनुपात है। ये अनुपात 16 वर्ष पहले का है, और हमसे क्या पूछा है 8 वर्ष पहले का। 16 वर्ष पहले आप 8 वर्ष के थे, सुनिए ध्यान से, 16 वर्ष पहले आप 8 वर्ष के थे, तो 8 वर्ष पहले आप को वर्ष के होंगे। या चलिए वो भी बात आपको नहीं याद है, मैं ये पूछ सकता हूं कि 16 वर्ष पहले आप 8 वर्ष के थे, तो आज कितने वर्ष के हैं 24 वर्ष के हैं ना। तो 8 साल पहले आप कितना वर्ष के थे, कितने वर्ष के होंगे 8 वर्ष पहले 16 वर्ष के होंगे। बोलिए हाँ या ना। तो अब यहाँ तो वर्तमान निकाल के फिर पीछे जाना है, या फिर हम पीछे से ही पीछे रह जाएं, दोनों बात है। तो ये 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है, फिर 8 वर्ष पहले पूछ रहा है ना, यानी कि 8 वर्ष हमको और आगे जाना है। समझ रहे हैं आप लोग। वर्तमान पे तो हमने करके दिखा दिया आपको हम, लेकिन ये कह रहा है कि 16 वर्ष पहले दादा 72 साल का और हम कितने साल के हैं 8 साल के हैं। तो 8 साल बाद नहीं पढ़े ना,
8 साल पहले कितने वर्ष के होंगे, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप ये 16 वर्ष पहले है 8 और इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इसमें 8 और जोड़ दीजिएगा, 8 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो 72 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 वर्ष, और 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। लेकिन हमसे अनुपात पूछा है, किससे किसका पूछा है, तो कह रहा है कि मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात। पहले मेरी आयु, तो पहले मेरी आयु कितना है, 16, उसके बाद से दादा के अनुपात कितना है, 80। इसको संक्षिप्त कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 16 × 80, 16 कम 16 और 16 × 80, 16 कम 16 और 16 × 80। अनुपात कितने का हो गया, 1:5 का। यही क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा लॉजिक था, या तो आप वर्तमान रख के निकाल लीजिए, या 16 वर्ष पहले की बात है और 8 वर्ष पहले का ही पूछ रहा है, तो उसमें 8 वर्ष और आगे आ जाइए, बात खत्म। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि P और Q की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 19 ना, 17 कैसे, 19। कह रहा है कि P और Q की जो वर्तमान उम्र है, एक P है और एक Q है, इनके वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वह 3:4 है। फिर कह रहा है कि 4 साल बाद जो Q है P से 5 साल बड़ा होगा, जो Q है P से 5 साल बड़ा होगा। यहाँ मेरे अनुसार कितना साल बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 साल बड़ा है ना। अब देखिए, दोनों की मैं बात करूँ ना, जब आप अपने भाई या बहन से 3 साल बड़े हैं ना, तो हमेशा आप 3 साल ही बड़े होंगे। अगर आपकी आयु 50 साल हो जाती है, तो आपके भाई का आयु या बहन की आयु कितना होगा, 47 साल होगा। यदि आपकी आयु 30 साल हो जाती है, तो आपके भाई या बहन की आयु कितना होगा, 27 साल होगा। जब एक बार जितना अंतर हो गया ना, अब कितना साल बाद कहेंगे अंतर वही होगा। तो कितना साल बाद का है उसका मतलब नहीं है। यहाँ देखिए कि कितना साल बड़ा है, मेरे अनुसार 1 साल बड़ा है, मेरे अनुसार तो 1 साल बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कि 5 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है ना। तो कह रहा है कि P की आयु क्या होगा, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए 3 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितना, 15 वर्ष, और यही क्या हो जाएगी, P की आयु हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, कह रहा है कि P और Q की वर्तमान उम्र में 4:7 का अनुपात है। एक P है और एक Q है। वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 4:7 कितना है, 7 है। कह रहा है कि P Q से 12 साल बड़ा है। जो P है, सॉरी Q है, P से 12 साल बड़ा है। यहाँ कितने साल बड़ा है, मेरे अनुसार आप कहेंगे 3 साल बड़ा है। तो मेरे अनुसार 3 साल बड़ा है, और क्वेश्चंस के अनुसार 12 साल बड़ा है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौको 12, 4। 1 की वैल्यू कितना होगा, 4। किसका आयु पूछा है, कह रहा है कि P की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 1 की वैल्यू 4, तो फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 4 × 4 अर्थात कितना, 16 वर्ष। 16 वर्ष। बोलिए बात क्लियर। तो फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दोनों काफी आसान से प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से शुरू होते हैं। ध्यान देंगे तो सब कुछ होगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। सुनिएगा, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए, एक पिताजी हैं और उनके एक क्या हैं, पुत्र हैं, पुत्री जी हैं।
एक क्या है, पिताजी हैं और एक क्या है, पुत्र है। मान लीजिए एक आप लोग हैं और एक आप लोगों के पिताजी हैं, ठीक है। आगे नाम रख लीजिएगा, श्री उरी लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में, 4:1 है। एक कैसी आयु है, तो ये वर्तमान है। सुनिएगा, जब ये वर्तमान आयु का अनुपात है ना, तो आप वर्तमान में आयु का योग भी ज्ञात करेंगे, और यही लॉजिक है, ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए कि 5 वर्ष पहले, यहाँ मैं लिखता हूँ, फिर साफ कर देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये पिता हैं और प्लस क्या है, पुत्र है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना है, 60 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना है, 60 है। मैं एक ही क्वेश्चन बारीकी से लेके चलूंगा, उसके बाद से डायरेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि 60 कैसे हुआ होगा। हो सकता है कि पिता की आयु 40 वर्ष हो और पुत्र की आयु 20 वर्ष हो सकता है ना। हो सकता है कि पिता की आयु 50 वर्ष हो, पुत्र की आयु 10 वर्ष हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये आयु का योग कब का है, ये कब का है, तो कह कि 5 वर्ष पहले का है। 5 वर्ष पहले का है। बताइए 5 वर्ष पहले यदि पिता 40 वर्ष का है, तो इस टाइम कितने वर्ष का होगा, 45 वर्ष का होगा। ये बात पक्का है। प्लस 5 साल पहले पुत्र 20 साल का था, तो अब कितने साल का होगा, 25 साल का होगा। अब इस टाइम वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना हो गया, यही मैं समझाने की बात कर रहा था। आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे कैसे, और यहाँ पे आप बातों को समझ गए होंगे। अगर इसी प्रश्न को हमको डायरेक्ट करना होता तो क्या करते, कहते कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो 5 साल बाद पिता भी 5 साल बड़ा होगा और पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा, यानी कि दोनों मिलाकर कितना साल बड़े होंगे, 10 साल बड़े होंगे। तो 60 9 होके क्या होता, वर्तमान में इसका योगफल 70 होता। तो आपको समझ में नहीं आया होता, लेकिन जैसे ही हमने इतना काम किया है, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे इतना काम अगले क्वेश्चन से। तो वर्तमान में आयु का अनुपात, यदि वर्तमान में पिता 4 वर्ष का है, तो पुत्र कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। तो वर्तमान में मेरे अनुसार दोनों का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 5, 4 1 5। लेकिन वर्तमान में इनका योगफल कितना है, बुक के अनुसार कितना हो रहा है, एक्चुअली में 70 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 की वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 14 25 70, 14 होगा। प्रश्न में पूछा क्या है, तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। पिता का वर्तमान उम्र की वैल्यू कितना है, 4। तो 1 की वैल्यू 14 है, तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 14 चौको कितना, 56 वर्ष। बस इतना ही प्रश्न था, लेकिन लॉजिक कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है। अब आगे आने वाले प्रश्न में डायरेक्ट हम इतना करें तो आप लोग समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न और बेसिक से लेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, डाउट हुआ होगा तो डाउट क्लियर होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, इस बार वर्तमान आयु का योगफल दिया है। पिछले प्रश्न में क्या दिया था, तो 5 साल पहले का योगफल दिया था। इसमें वर्तमान योगफल दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात। अब आयु का अनुपात कैसा दिया है, 5 वर्ष पहले क्वेश्चन बदला हुआ है, तो 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। ठीक है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, तो एक तो पिताजी हैं, और एक कौन है, आप लोग हैं,
तो आप लोग कह रहे हैं हमसे कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात कितना था? 1:2:1 था। यानी कि पुत्र 1 वर्ष का था तो पिता कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। एक कब की बात हो रही है? 5 वर्ष पहले की हो रही है ना? क्यों हो रही है ना? और वर्तमान में क्या दिया है मैं यहाँ फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए, पिता हैं और पुत्र हैं। कह रहा है कि वर्तमान में इनकी आयु का योगफल क्या है? 100 वर्ष है। तो कुछ भी हो सकता है कि पिताजी आपके 60 वर्ष के हों और आप 40 वर्ष के हों। क्यों? हो सकता है ना, तभी तो 60 और 40 100 वर्ष के होंगे। लेकिन कब? एक कह रहा है कि 5 साल पहले नहीं, वर्तमान में अगर पिता आपके 60 साल के हैं और आप 40 साल के हैं तो दोनों का योगफल 100 होगा। क्वेश्चंस में कह रहा था यही। लेकिन अनुपात कब का दिया है? 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का योगफल भी निकाल लेते हैं। जब अनुपात 5 साल पहले का दिया है तो योगफल भी 5 साल पहले का निकाल लेते हैं। तो आपके पिता इस टाइम 60 वर्ष के थे, यानी कि हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 55 वर्ष के थे, हाँ या ना? और आप अगर इस टाइम 40 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले आप कितने वर्ष के होंगे? 35 वर्ष के होंगे। 35 और 45 कितना होगा? बोलिए। 90। यानी कि 5 साल पहले आपका और आपके पिताजी के आयु का जो योगफल था कितना है? 90 वर्ष है। 5 वर्ष पहले योगफल 90 वर्ष है और 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात भी दिया है। काम तो बन गया। डायरेक्ट करते तो कैसे करते? देखिए, 100 था, 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष कम होगा, नहीं होगा जी? 5 वर्ष पहले मेरा भी आयु 5 वर्ष कम होगा। यानी कि 100 में से 5 5 10 को घटा देते, क्या मिलता? 90 वर्ष। डायरेक्ट कर लेते आप। इतना सब झंझट पालने की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले यदि पुत्र 1 वर्ष का था तो पिता की आयु कितना होता? 2 वर्ष का होता। यानी कि 5 वर्ष पहले मेरे अनुसार जो योगफल है वो कितना है? 3 है। 2 1 3। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? 90 है। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 30 3 90। बोलिए हाँ या ना? 1 की वैल्यू 30 3 90। प्रश्न में पूछा क्या है कि 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। देखिए, तो निकालते हैं। पहले 5 वर्ष पहले निकाल लेते हैं। तो जब 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 60 होगा। जब 1 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू क्या होगा? 30 ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और एक कैसा आयु आ गया? कैसा आयु है जी? 5 वर्ष पहले का अनुपात है तो 5 वर्ष पहले के आयु का योग भी है। ठीक है ना? 5 वर्ष पहले के आयु का, हाँ, योग करेंगे तो 90 होगा। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले योग कितना था? 90 था। यहाँ भी देखिए 90 हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा है। कह रहा है कि अब से, यानी कि वर्तमान से 10 साल बाद इनका अनुपात क्या होगा? देखिए, तो ये 5 साल पहले आप 60 वर्ष के थे, आपके पिताजी, आप नहीं, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, उसी आ जाएंगे। 5 वर्ष पहले आपके पिताजी 60 साल के थे तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? इसमें 5 कर दीजिए ऐड, 65 साल के होंगे। बोलिए हाँ या ना? आप भी 5 साल पहले 30 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? 5 जोड़ेंगे 35 साल। ये तो वर्तमान आ गया। लेकिन बात यहीं पर रुका नहीं है, बात करें कि 10 साल बाद का। तो आप बताइए कि वर्तमान में आप 60 और 5 65 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? इसमें क्या करेंगे आप? 10 और जोड़ेंगे।
अगर इसमें आप 35 वर्ष के हैं, 30 और 5 35, तो 10 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? 35 10 45। अर्थात आपके पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। और आपकी आयु कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। 45 वर्ष। अनुपात पूछा है, किसका किसका अनुपात पूछा है? तो कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु। पहले पिता की आयु, पहले पिता दिया है तो पहले पिता की आयु और बाद में पुत्र की आयु। इसको संक्षिप्त करते हैं, किससे कटेगा? 15 से। 15 पचे कितना होता है? 75 और 15 तिया 45। यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जब आप देखेंगे ना तो 5:3 भी होगा और 3:5 भी होगा। ये 100% गारंटी है कि ऑप्शन दोनों से करेगा एग्जामिनर, 5:3 और 3:5 दोनों। लेकिन आप देख लीजिएगा कि पिता का पुत्र से, यानी कि पहले पिता है कि बाद में पुत्र है। यहाँ पहले पिता था इसलिए हम पहले पिता का रखे थे, बाद में पुत्र का था इसलिए बाद में पुत्र का रखे थे। लेकिन यदि मैं पूछ लूँ कि पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? पुत्र और पिता, तो क्या कहेंगे आप? 3:5 कहेंगे। बातें क्लियर हैं? तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। करे कि P तथा Q की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक P है और एक Q है। एक P है और एक Q है। इनके वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 52 वर्ष है। ठीक है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:6 था। इनकी आयु का अनुपात 5:6 था। कब था? तो 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले। ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, दो व्यक्ति हैं, डायरेक्ट करें इसको? हाँ, डायरेक्ट करें? नहीं, कहाँ है? इसको करते हैं डायरेक्ट। सुनिए ध्यान से, इतना लिख देते हैं। ठीक है, सुनिएगा। अब 4 वर्तमान में तो इनकी आयु का योगफल कितना है? 52 है। बोलिए है कि नहीं है? अभी अनुपात कैसा दिया है? 4 वर्ष पहले का। 4 वर्ष पहले का। तो जब पहले की बात होती है तो सबकी आयु कम ही होती है। वर्तमान में जो भी आयु आपका होगा, हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल कम होगा, 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल कम होगा, 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल कम होगा, और 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल कम होगा। क्यों, है कि नहीं? तो P और Q का आयु का योगफल कितना है? वर्तमान में 52 वर्ष है। तो 4 साल पहले P की आयु 4 साल कम होगा और 4 साल पहले Q की आयु भी 4 साल कम होगा। तो 4 4 8 52 में से 8 जाएगा कितना होगा? 44। कितना होगा? 44। देखिए बस ऐसे करना डायरेक्ट आपको। तो 4 साल पहले P की आयु यदि 5 वर्ष है तो Q की आयु कितना है? 6 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योगफल कितना है? 11 वर्ष है। बोलिए हाँ या ना? तो 4 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 11 वर्ष है, लेकिन 4 साल पहले दोनों की आयु का योगफल क्वेश्चंस के अनुसार कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। पूछा क्या है प्रश्न में? तो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान की बात कर रहा है। जब वर्तमान न लिखे ना तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि वर्तमान पूछा है। तो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितना होगा? 5 गुणे 4 कितना होगा? 20 होगा। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितना होगा? बोलिए 24 होगा। लेकिन ये 20 वर्ष और 24 वर्ष कब की आयु है? तो 4 वर्ष पहले की आयु है। 4 वर्ष पहले आप 20 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे? 4 ऐड होगा। 4 वर्ष पहले आप 24 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? तो यहाँ 24, यहाँ कितना? 28। ये वर्ष है तो ये भी क्या है?
वर्ष है। एक किसकी आयु है? तो P की आयु कितना 24 और Q की आयु कितना 28। अनुपात पूछा है तो उनकी आयु कितनी है, केवल आयु पूछा है कि आयु कितनी है, नहीं, उनकी आयु का अनुपात, यानी कि P का Q से अनुपात पूछा है। तो P कितना है 24 और Q कितना है 28। इसको हल कीजिए, कितना से कटेगा ये, तो 4 से कटेगा ना, 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28, 6:7 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आसान था ना, एकदम आसान प्रश्न है, केवल आप ध्यान तो दीजिए बस। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। एक पिताजी हैं और एक पुत्र जी हैं। एक पिता हैं और एक क्या है, पुत्र है। तो 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। एक कब की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 क्या है 2 है। लेकिन वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है 90 है। ये वर्तमान में इनका आयु का योगफल 90 है, पिता और पुत्र दोनों का। तो यहाँ 10 वर्ष पहले अनुपात दिया है, तो 10 वर्ष पहले आप आयु का योगफल भी ज्ञात कर लीजिए। तो अगर आप इस टाइम कुछ भी होंगे एज में, तो 10 साल पहले आपकी एज क्या होगी, कम ही होगी ना। जैसे पिछला प्रश्न बताए थे कि 10 वर्ष पहले पिता क्या होगा, उसकी आयु वर्तमान आयु से 10 वर्ष कम होगा ना। तो 10 वर्ष पिता की आयु भी कम होगी और 10 वर्ष पुत्र की आयु भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि दोनों का मिला के कितना 20 साल कम हो जाएगा। तो 90 माइनस 10 10 20 यानी कितना 70। यानी कि 10 साल पहले दोनों की आयु का योगफल कितना है 70 है। और 10 साल पहले मेरे अनुसार योगफल कितना है, तो 5 2 7 है। मेरे अनुसार कितना है 7 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 70 है कि नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10 × 5 अर्थात कितना 50 वर्ष। जब 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 × 2 अर्थात 20 वर्ष। होगा कि नहीं होगा। लेकिन प्रश्न पूछा क्या है कि वर्तमान आयु कितनी है, किसकी, पिता की वर्तमान आयु कितना होगा। ये 5 वैल्यू पिता का है कितना या 50, लेकिन कब का है 10 वर्ष पहले का है। 10 वर्ष पहले आपके पिताजी 50 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे, क्या करेंगे आप 10 को जोड़ देंगे। जितना साल पहले था उतना हमको आगे लेके जाना है, तो 60 वर्ष क्या हो जाएगा, आपके पिताजी की आयु हो जाएगी। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह कि अंकित की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। एक अंकित हैं और एक उनके पुत्र हैं। तो अंकित की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। लिखते हैं, यहाँ कौन है, तो अंकित है, और यहाँ कौन है, उनके पुत्र हैं। तो कह कि अंकित की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो अंकित की आयु कितना है 3 वर्ष है। एक कैसी आयु है, तो वर्तमान की आयु है। वर्तमान की आयु हो गया। आगे बातें कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 56 वर्ष 76 वर्ष होगा। 10 वर्ष बाद उनके आयु का जो योग है 76 होगा। तो जब यहाँ वर्तमान है, यहाँ देखिए जब ये अनुपात वर्तमान का है तो योगफल भी तो वर्तमान का होना चाहिए।
तो 10 वर्ष बाद अंकित और उनके पुत्र की जो आयु का योग है वो 76 होगा। अब से नहीं, आज से 10 वर्ष बाद होगा, आज से 10 वर्ष बाद होगा। तो आज अंकित की आयु कितना होगा और उनके पुत्र की आयु कितना होगा? अंकित की आयु भी 10 वर्ष कम और उनके पुत्र की आयु भी 10 वर्ष कम। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ए फॉर अंकित और यहाँ उनका पुत्र, एस फॉर सन। दोनों की जो आयु का योगफल है, थोड़ा सा नीचे लिखिए क्या, ठीक था वही, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा आप लोगों को देख के ऐसा फील हो रहा है कि समझ से बाहर हो रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि यदि इसमें अंकित की आयु कितना है, 46 वर्ष होगा, तो पुत्र की आयु कितना होना चाहिए? यदि अंकित की आयु 46 है तो इसकी आयु कितना होना चाहिए? या इसको 56 कर लेते हैं, ये 56 होगा, ये कितना होगा? 20 होगा, तमीन जाके 76 होगा। ये 10 वर्ष बाद की बात है, यानी कि 10 वर्ष बाद अंकित यदि 56 वर्ष का है तो वर्तमान में अंकित कितने वर्ष का होगा? तो आप कहेंगे 46 वर्ष का होगा। बोलिए हाँ या ना? हम कहें कि 10 वर्ष बाद पुत्र 20 वर्ष का है तो वर्तमान में, यानी कि 10 वर्ष बाद पुत्र 20 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का है? आप कहेंगे 10 वर्ष का होगा। तो दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 56 होगा। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्तमान में तो योगफल कितना है? 56 है। और यहाँ वर्तमान में यदि अंकित की आयु 3 वर्ष है, पुत्र की आयु 1 वर्ष है, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योगफल कितना है? 4 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 56 वर्ष का है। तो एक की वैल्यू कितना होगा? 14 चौको 56, एक की वैल्यू 14। पूछा क्या है? कह रहा है कि अंकित और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है? तो एक की वैल्यू 14, वर्तमान अनुपात दिया है तो एक की वैल्यू 14, तो 3 की वैल्यू कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 14 3 कितना होता है? 42, 42 वर्ष। जब एक की वैल्यू 14 तो एक का ही मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 14। यानी कि, और ये अनुपात भी वर्तमान का था, इसलिए वर्तमान आया था। अंकित की वर्तमान आयु कितना? 42 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 14 वर्ष। बातें क्लियर? अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए, बी व सी की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 93 वर्ष। अब 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, इनके वर्तमान आयु का जो योगफल है 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3:2 था। वर्तमान में ए, बी, सी की आयु क्या होगी? देखिए, 3 गो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए, बी और सी, ठीक है? तो 10 वर्ष पूर्व इनके जो आयु का अनुपात है 4:3:2, ठीक है? एक कैसी आयु का अनुपात है? तो 10 वर्ष पूर्व, ठीक है? आयु का अनुपात है। फिर आगे कह रहा है कि वर्तमान में ए, बी, सी की आयु क्या होगी? देखिए, तो वर्तमान में जो इनकी आयु का योगफल है कितना है? 93 है वर्तमान में योगफल। ये जब 10 वर्ष पहले का अनुपात है तो 10 वर्ष पहले आप आयु का योगफल ज्ञात कर लीजिए। यदि इस समय तीनों का जो आयु है उनका योग 93 है, तो आज से 10 साल पहले जो ए की आयु होगी वो 10 साल कम होगा। तो ए की आयु भी 10 साल पहले 10 साल कम होगा, बी की आयु भी 10 साल पहले 10 कम होगा, और सी की आयु भी 10 साल पहले कम होगा। यानी कि तीनों 1 2 3 30 साल, तीनों मिला के 30 साल कम होंगे ना? तो 93 माइनस कितना? 30, कितना होगा? 63 होगा। यानी कि 10 साल पूर्व, यानी कि पहले इनका जो आयु का योगफल है कितना है?
93 है। लेकिन 10 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात है हमको पता है। तो यहाँ मेरे अनुसार कितना है, 4 3 7 और 7 2 9। मेरे अनुसार तो 9 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 10 साल पहले इनके आयु का योगफल कितना है, 63 है। काटेंगे यानी कि a की वैल्यू निकालेंगे तो जब कितना होगा, 9 की वैल्यू 63 तो 1 की वैल्यू 7 9 63 कितना होगा, 7। क्या पूछा है कि ABC का वर्तमान आयु, ठीक है। तो A का देखते हैं, A का मान 7 तो 4 की वैल्यू कितना, 7 चौको 28, 28 वर्ष होगा, ठीक है। फिर जब B का निकालते हैं, A की वैल्यू 7 तो 3 की वैल्यू कितना, 21। C का निकालते हैं, जब 1 की वैल्यू 7 तो 2 की वैल्यू कितना, 14। लेकिन ये आयु कैसी है, तो 10 वर्ष पहले की बात है। कितना, 10 वर्ष पहले की। मुझे बताइए कि A 10 वर्ष पहले 28 वर्ष का है, या आप 10 वर्ष पहले 28 वर्ष के थे तो आज कितने वर्ष के होंगे, सब बूढ़े हो गए, 38 वर्ष। 10 वर्ष पहले आप 21 वर्ष के थे तो आज कितने वर्ष के होंगे, बोलिए, 31 वर्ष के होंगे। पहले लिख देते हैं, 10 वर्ष पहले आपका छोटा भाई या बहन 14 वर्ष के थी तो आज कितने वर्ष के होंगे, ए की वर्तमान आयु, बी की और सी की वर्तमान आयु है। तीनों को जोड़िएगा ना तो 93 ही आएगा वर्तमान आयु का योगफल। जोड़ के देख लीजिएगा। बातें क्लियर। एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे ही। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए बी व सी की वर्तमान आयु का योगफल 150 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। वर्तमान में ए बी सी की आयु क्या होगी। कर लेंगे इस प्रश्न को, छोड़ दें, बोलिए हाँ या ना। कर लेंगे, सेम पैटर्न पे प्रश्न है, आप कहें हाँ या ना। हो जाएगा, छोड़ दें। अरे आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग ऐसे, आधे लोग ऐसे। लाइव बता ही देते हैं। करें कि ए बी सी की वर्तमान आयु का जो योगफल है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, इनके वर्तमान आयु का योगफल दिया है और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:4 कितना है, 3 है। एक कैसा अनुपात है, तो 10 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात है। जिनको आ रहा है ना वो अपने खुद से करें, जिनको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दें। ऐसे दोनों लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, कह रहा प्रश्न कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है और वर्तमान में इनको आयु का योग दिया है। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, 150 है। लेकिन जो अनुपात दिया है 10 साल पहले का दिया है, तो 10 साल पहले इनकी आयु का योगफल भी ज्ञान कर लेते हैं। 10 साल पहले आयु ए की आयु क्या होगा, 10 साल कम होगा। 10 साल पहले बी की आयु 10 साल कम और 10 साल पहले सी की आयु भी 10 साल कम होगा। तो कितना कम हो जाएगा, 10 20 30, 150 में से 30 चला जाएगा, क्या बचेगा, 120। यानी कि 10 साल पहले इन तीनों के आयु का जो योगफल है 120 हो जाएगा। यहाँ योगफल कितना हो रहा है 10 साल पहले, तो 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष, 5 4 9 9 3 12, यानी कि मेरे अनुसार 12 10 साल पहले योगफल है और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 120 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या पूछा है कि ए बी सी का वर्तमान आयु क्या होगा, निकालिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू क्या होगा, 10 × 5 कितना वर्ष, 50 वर्ष। बी का निकालिए, ए की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 40।
सी का निकालिए, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू क्या होगा? 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन वर्तमान पूछा है, यानी कि ए 10 वर्ष पहले 50 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 60 वर्ष का होगा। बोलिए हाँ या ना होगा। बी 10 साल पहले 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 10 ऐड कर दीजिए, 50 वर्ष का होगा। सी 10 साल पहले 30 वर्ष का था, तो वर्तमान में 10 ऐड कर दीजिए, 40 वर्ष का होगा। बात क्लियर? तो ए की आयु, बी की आयु और सी की वर्तमान आयु हो गया। तीनों को ऐड करेंगे ना तो 150 होगा। देख लीजिएगा। बात क्लियर? तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी, प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। वर्तमान की बात नहीं किया है ना, लेकिन क्वेश्चन पर के आइडिया लग रहा है कि वर्तमान है, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4/3 है। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनके वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह कितना है? 4:3 है। एक कैसा है? वर्तमान। ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, वर्तमान है। फिर आगे करें कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगा। कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। देखिए 6 वर्ष बाद जो ए की आयु है 26 वर्ष होगा। खुद को यहाँ पे रखिए और सोचिए कि आज से 6 वर्ष बाद आपकी आज क्या है? वर्तमान है ना। आज क्या है? वर्तमान है। तो आज से 6 वर्ष के बाद आपकी आयु 26 वर्ष होगा। आज से, आज जो डेट है, जो सन है, आज से 6 वर्ष के बाद आपका जो उम्र है वो 26 वर्ष होगा। तो आज आप कितने वर्ष के हैं? आज आप कितने वर्ष के हैं? आज से 6 वर्ष के बाद आपका जो उम्र है 26 वर्ष है। तो आज आप कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं ना। बस जब इतना समझ गए ना तो काम खत्म। आज आप 20 वर्ष के हैं। बोलिए हाँ या ना। 20 वर्ष के हैं, लेकिन अनुपात में वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 से हम 20 गए हैं ना। 4 से 20 कितना मल्टीप्लाई किया होगा? 5 हुआ होगा ना। बोलिए हाँ या ना। कि 4 9 होके कितना है? 20 है, तो 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से एक क्या है? वर्तमान है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वर्तमान में बी कितना है? 15 वर्ष से। क्या पूछा है? तो बी की आयु क्या होगी? तो बी की आयु कितना होगा? आज ये 15 है, इसमें क्या 6 हुआ ना। आज या 15 वर्ष का, यानी कि आज आप 15 वर्ष की हैं, तो 6 वर्ष बाद कितने वर्ष की होंगी? 15 6 21 वर्ष की होंगी। तो बी की आयु कितना वर्ष? 21 वर्ष। बस यही था, सिर्फ कंसेप्ट था और कुछ तो था ही नहीं इसमें। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। जो ए है बी से 7 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष बाद कुछ कह रहा है, ए और बी कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद बी की आयु ए की आयु की आधी हो जाएगी। किसकी? जो बी की आयु है ना, ए की आयु की आधी कौन हो रहा है? बी की आयु। तो यदि बी की आयु 1 वर्ष होगा तो ए की आयु कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक ऐसा अनुपात है। तो 4 वर्ष पहले का ना, 4 वर्ष बाद पश्चात का रहा है, तो 4 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। देखिएगा जो ए है बी से कितना वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष बड़ा है। तो मेरे अनुसार तो 1 वर्ष बड़ा है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार 7 वर्ष बड़ा है।
तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु बताइए। 1 का मान कितना है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए। 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 गुणे 2 अर्थात कितना? 14 होगा। ए की वैल्यू 7 तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू ये बी है, कितना हो जाएगा? 7 गुणे 1 अर्थात कितना? 7। पूछा क्या प्रश्न में? तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा पूछा है। देखिए अब ये उम्र कितना है? ये जो 14 वर्ष और 7 वर्ष है वो कैसा उम्र है? 4 साल बाद का उम्र है। 4 साल बाद का उम्र है। यदि आपका छोटा भाई 4 साल बाद 14 वर्ष का होगा तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? 4 माइनस कीजिए इसमें से 10 हो जाएगा। आपका छोटा भाई या बहन यदि 7 वर्ष का है, कब? 4 साल बाद 7 वर्ष का होगा तो वर्तमान में कितना वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। -4 कीजिए। कहे कि दोनों का योग कितना होगा? तो 10 और 3 कितना वर्ष है? 13 वर्ष है। बात खत्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। टाइम काफ़ी हो चुका है पर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया है और आप लोग सब्र किए, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर आज की मैथ की क्लास को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि हर्ष की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और शिब्बू की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। एक हर्ष है और एक शिब्बू है। एक हर्ष है और एक क्या है? शिब्बू है। ठीक है। तो कह रहा है कि हर्ष का जो वर्तमान आयु है कितना है? 40 वर्ष है और शिब्बू की वर्तमान आयु कितना है? 60 वर्ष है। बेचारी शिब्बू बूढ़ी हो गई है अब। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले 3:5 था? देखिए आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसको भी आप संक्षिप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो अगर इसको 3:5 रखते हैं तो इसको संक्षिप्त कर लीजिए या फिर इसमें आप 0 बढ़ा लीजिए। देखिए कितने वर्ष का अंतर है जी? 10 वर्ष का अंतर है ना। तो 10 वर्ष पहले उनका अनुपात क्या होगा? 3:5 होगा। बात क्लियर? तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। काफ़ी आप लोग धैर्य बनाए, आप लोगों का धैर्य बनाना एक सराहनीय कार्य है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।